19वां सिपारा सूरत का नाम सूरत नम्ल, सफ़ा नंबर 342 खोलिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत सफ़े की। वतफ़क़्क़दत-तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। फ़मकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यक़ीन। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अमालहुम फ़सद्दहुम अनिस्सबीलि फ़हुम ला यहतदून। अल्ला यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस्समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुख़्फ़ून व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत सजदा है, दरस के बाद सजदा कर लेना। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला, इसमें भी मुशरिकीन मक्का को कोई इख्तिलाफ नहीं था। इल्ला में भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। लफ्ज़ अल्लाह में भी कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ था तो सिर्फ इला में था। और मेरे और आपके लिए भी ला का समझना भी आसान, इल्ला का समझना भी आसान, लफ्ज़ अल्लाह का समझना भी आसान, इला का समझना ज़रा मुश्किल। क्यों? इला इसका माना माबूद, ये भी अरबी। माबूद को समझाने के लिए जिसकी इबादत की जाए। अब इबादत भी अरबी। अब इतने जो है ना, वो बंदा मुशक्क़तों में पड़ जाए तो फिर हैरान होता है कि फिर ये माबूद चीज़ क्या है, इला चीज़ क्या है। तो फिर हमने आसान तारीफ़ आपको बताई कि इला के अंदर दो सिफ़तों का होना ज़रूरी है। इला के अंदर दो सिफ़तों का होना ज़रूरी है। अगर किसी में वो दो सिफ़तें नहीं तो वो इला भी नहीं। बस इला में दो सिफ़तों का होना ज़रूरी है। इला वो होता है कि जो नफ़े और नुकसान का मालिक हो, और इला वो होता है जो आलिमुल गैब हो। बस ये दो चीज़ें इला के अंदर होना लाजिम मलजूम है। जो इला होगा उसमें ये दो सिफ़तें होंगी, और जिसमें ये दो सिफ़तें ना हो वो इला नहीं होता। अब हम ये जो इबादत करते हैं, तो इबादत भी दो अकीदे और दो नज़रिए समझ के की जाएं तो वो उसकी इबादत बनेगी। दो अकीदे और दो नज़रिए उस इबादत को, उस ताज़ीम को इबादत बनाएंगे। एक में जिस ज़ात के लिए इबादत कर रहा हूँ वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, और दूसरे में जिस ज़ात के लिए इबादत कर रहा हूँ
वो मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक है। किसी भी इबादत पे ना आप उंगली रखेंगे ना, ये मेरी इन दो तारीफों से बाहर नहीं होगी। जिस तरह मैंने आपको ना हकीम है, नब्ज़ पकड़ने का तरीका उसको बता दिया, डॉक्टर है तो उसको बुखार चेक करने का आला दे दिया, तो आपको मैंने ये थर्मामीटर दे दिया जी, शिरक और तौहीद को चेक करने का। ये आपके पास आला आ गया है। ये दो सिफतें खासा हैं अल्लाह का, हर जगह जानने वाला, हर वक्त जानने वाला, हर एक की जानने वाला इलाह होता है, और वो सिर्फ अकेला कौन है? अल्लाह। और अल्लाह की ये सिफतें मखलूक में अगर मानी जाएं तो इसी का नाम तो शिरक है। कुरान की मैंने 2-3 मकामात आपको गुज़श्ता सबको मैं दिखाया, आज का ये एक मकाम देख लेते हैं। कुछ वक्त हमारा इत्काफ की फजीलत पे गुजर गया, एक मकाम आज आपको दिखा देता हूँ। वतफ़क़्क़दत तयरा, सूरत का नाम है सूरतुन नमल। नमल कहते हैं चिमटी को। इससे पिछले सफ़े में ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और चिमटी का जिक्र है, और वो भी बड़ा अजीब जिक्र है। किसी और मौके पे इंशाअल्लाह चिमटी की तकरीर आपको सुनाएंगे। आज हुद-हुद का जिक्र है, और ये बात ज़हन में रखें कि तकरीर हुद-हुद की है। ये जो अल्फाज है ना, ये तकरीर हुद-हुद की है, ये खिताब हुद-हुद का है, ये तकरीर हुद-हुद की है, खिताब हुद-हुद का है। रब ने सिर्फ नकल किया है। अल्लाह को हुद-हुद की ये तकरीर बाज इतना पसंद आया कि कुरान का हिस्सा बना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये दोनों बच्चों को नीचे ले जाएं यार, कारी साहब की क्लास में ले जाएं इनको। ये डॉक्टर साहब का बच्चा और ये पहलवान, इनको नीचे ले जाएं, इनको नीचे ले जाएं। शाबाश। और भी जो खुसर खुसर कर रहे हैं इनको नीचे ले जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाहौर लश्कर से लेके जा रहे हैं। परिंदों की बोलियां हज़रत सुलेमान समझते हैं, हवा ताबे है। चिमटियों की बोलियां समझते हैं। जिस मकाम पे जाके ना पड़ाव करते, छावनी बनाते, वहां रहना चाहते, हुद-हुद परिंदा पास होता, और वो हुद-हुद परिंदा चोंच के जरिए बता देता था कि यहां पड़ाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पानी की सतह, पानी की मिकदार बता देता था, और ये हुद-हुद को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी हुई थी। कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस हुद-हुद को इस वजह से अपने ज़्यादा करीब रखते थे, और ये वैसे भी फितरत है हर उस्ताद की कि शागिर्द काम का हो तो उसको करीब रखा जाता है, उस पर तवज्जो दी जाती है। तो बाकी भी परिंदे थे काम के, लेकिन ये बड़ा काम था, तो ये चूंच मार के बता देता था कि पानी की मिकदार नीचे कितनी है, यहाँ कुआं खोदें या पानी का इंतज़ाम, चश्मे का इंतज़ाम करें। आसानी से हो सकता है या नहीं हो सकता। आज भी आलात के ज़रिए लोग इस तरह करते हैं। पानी की मिकदार, सतह, नीचे पानी की लहरें, कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। कभी कामयाब भी हो जाता है, कभी नाकाम भी। बहरहाल ये एक सिलसिला उस वक़्त से चला आ रहा है। कव्वे को ना बहुत ज़्यादा हसद हुआ। कव्वे को उसने हसद किया, शिकायत लाई सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि हज़रत ये जो कहते हैं ना मैं चूंच मार के बता देता हूँ पानी कितना नीचे है, कोई पता शता नहीं, ये वैसे अटकल पच्चू मारता है, तुक्के लगाता है, इसको कोई पता शता नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुलाया हुद-हुद को भी, कव्वे को भी। हाँ भाई हुद-हुद, ये आपका हासिद आपकी शिकायत लगा रहा है,
और कह रहा है कि आपको पता नहीं है कि पानी नीचे आता है या नहीं आता। दलील क्या है इसके पास? कव्वे ने कहा जी दलील ये है कि देखें, शिकारी जब इसको शिकार करता है तो चंद फुट के फासले पे जाला फेंकता है और ये उस जाल में फंस जाता है और ये गिरफ्तार हो जाता है, शिकार हो जाता है। और दावा ये कर रहा है कि कई मील जमीन के नीचे पानी मुझे पता चल जाता है, बंदा खड़ा हुआ नजर नहीं आता, जाल नजर नहीं आता और नीचे पानी नजर आ जाता है। तो हुदहुद से कहा भाई हाँ जवाब दे। हुदहुद ने कहा हजरत सुने, एक होती है तदबीर और एक होती है तकदीर। समझ आ गई ना? एक क्या होती है? तकदीर और एक होती है तदबीर। बंदे का काम होता है तदबीर करना। बच्चा है आपसे मोटरसाइकिल या गाड़ी की चाबी मांग रहा है, आप तदबीर करेंगे। क्या तदबीर करेंगे? बेटा ये चाबी लेके जाओ। पहले कहेंगे नहीं मत लेके जाओ, फिर कहेंगे चलो ले जाओ। ख्याल रखना स्पीड हल्की रखना, यू टर्न खतरनाक है, ख्याल रखना, आहिस्ता आहिस्ता चलाना। ये सारी क्या है? तदबीर है। और इतला आ जाती है अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, अब वो क्या है? तकदीर। ना घर वाले चाह रहे थे कि एक्सीडेंट हो और ना वो चाह रहा था एक्सीडेंट हो, फिर भी इतला आ गई तो ये क्या है? तकदीर। और अर्रफ्तु रब्बी बिफस्हिल अज़ाइम, सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल है कि मैंने रब को पहचाना ही कब? मैंने जब देखा मेरे मंसूबे तो खाक में मिल रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, अधूरे हो रहे हैं, तो मैंने समझ लिया कि उन पर कोई और ज़ात है जो कारखाना आलम को चला रही है। अर्रफ्तु रब्बी बिफस्हिल अज़ाहिम। तो हुदहुद ने भी कहा हजरत बात यह है मैं बहुत चाक चुबंद और चुकन्ना भी हो जाऊं, जब रब की तकदीर आ जाए कि इसने गिरफ्तार होना है तो फिर बड़े बड़े समझदार फड़क हो नहीं सकते और वो जाल में फंस जाते हैं। तो एक दिन देखा गायब है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई सब परिंदों की। अच्छा हाजिरी कौन लगाता है जी? जिसको सब कुछ पता हो उसको हाजिरी लगाने की जरूरत होती है? हाजिरी वो ही लगाता है ना जिसे हर चीज का पता ना हो, कोई ना कोई चीज उससे ओझल हो, गैर हाजिर हो, तो इसलिए तो वो हाजिरी लगा रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई, कुरान कह रहा है। अब जरा देखें, वतफक्कदत तैरा, वतफक्कदत तैरा, और हाजिरी लगाई परिंदों की। तैर कहते हैं परिंदों की। हर चीज की हाजिरी लगाई, लगाते लगाते बारी आई परिंदों की, तो हाजिरी लगाई परिंदों की। तो फ़क़ाला, फरमाने लगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मालिया ला अरल हुदहुद, मालिया आज मुझे क्या हो गया है? ला अरल हुदहुद, मुझे आज हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अम कान मिनल गाइबीन, या तो वो है ही नहीं यहां पे, या वो भी उन चीजों में हो गया है जो पहले से गायब हैं। जो परिंदे मेरे ताबे थे, लेकिन कायनात का हर परिंदा तो ताबे नहीं था ना, कुछ चीजें तो गायब थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क्या हो गया, मुझे आज हुदहुद नजर नहीं आ रहा, या उन चीजों में हो गया है जो गायब है और आज वो मेरे से आजाद कर दिया है। तो फरमाने लगे लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, उसकी जरूरत है, यहां हमने छावनी बनानी है, पानी का इंतजाम करना है, और वो मजे से उड़ रहा है और सारे माहौल को खराब कर रहा है। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अजाब देंगे उसको सख्त सजा,
सजा देंगे उसको सख्त तरीन सजा। और अगर माकूल उज़्र पेश न कर सका तो औल अज़बहन्नहु, या सिरे से ज़बाई कर देंगे। औल यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या अपनी गैर हाजिरी की माकूल इल्लत पेश करे। औल यातियन्नी, या वो ले आया हमारे पास बिसुल्तान मुबीन, को माकूल उज़्र लेके आए। फमकसा गैर बैदिन, फमकसा गैर बैदिन, थोड़ी देर ही गुजरी थी, यानी ये बात हुई थी थोड़ी देर ही गुजरी थी तो हुदहुद साहब तशरीफ ले आए। बस ये बातचीत हो रही थी, हुदहुद तशरीफ ले आए और आकर कहने लगे फ़क़ाला, हुदहुद। अब यहां से जो मैं तायद जो दिखाई है ना, वो यहां से सबक शुरू हो गया है। फ़क़ाला कहता है अहद, तो हज़रत सुलेमान ने पूछा ना भाई कहां थे, तुम्हारी हाजिरी लगा रहे हैं, तुम्हारी जरूरत है, तुम कहां थे? तो फ़क़ाला कहते अहद तो बिमा लम तुहित बिही। हज़रत ज्यादा गुस्सा न करो, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है इतना गुस्सा न करें। अहद तो, मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं बिमा लम तुहित बिही, जिसका आपको पहले इल्म नहीं था। पक्का वापी था, नबी सामने है, कह रहे आपको पता। रब को भी ना उसकी जुमले इतने पसंद आए ना तो कुरान का हिस्सा बनाया है। समझ आ गई ना? खरी तो ही कोई भी बयान करने वाला वो परिंदा ही क्यों ना हो, रब को उसकी अदाएं और उसके जुमले और उसकी वफाएं इतनी पसंद होती हैं, कुरान का हिस्सा बना देते हैं। इसलिए मरते दम तक ये ज़हन में रख लो। समझ आ गई ना? नजात का दारोमदार अकीदा तौहीद पर है, बाकी हर कमी कोताही रब माफ कर देगा, लेकिन अकीदे में डामाडोल ये अल्लाह माफ हो नहीं करेगा। परिंदा होकर कहता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अहद तो इहाता करना, घेर लेना, जानना। मैंने फ़क़ाल फरमाया अहद तो बिमा लम तुहित बिही, मैं ऐसी खबर लेके आया हूं लम तुहित बिही, जिसका आपको इससे पहले इल्म नहीं। अब आगे वज़ाहत करने लगा है। वजिअतु का, हजरत मैं लेके आया हूं आपके पास मिन सबा इन, कौम सबा के पास चला गया हूं, और बेनाबा इन यकीन, और जो खबरें लेके आया हूं ना यकीन, ये कोई बोल बराज नहीं है, ये पक्की खबरें हैं। समझ आ गई ना? ये जियो बोल और फलां, ये इस तरह की खबरें नहीं है कि बाद में तरदीद करनी पड़े। बेनाबा इन, नबा कहते हैं बड़ी खबर को, इतना ही काफी था, बड़ी खबर लेके आया हूं। अल्लाह कहते हैं नहीं, यकीन, बड़ी पक्की खबर लेके आया हूं। अब बंदा किसी भी मुल्क में जाता है, वहां के दो तरह के हालात होते हैं। नंबर एक मजहबी हालात और नंबर दो सियासी हालात। भाई यही हालात हैं। बंदा यहां से चला गया सऊदीया, तो अब वो हर गली कुचे के हालात तो नहीं बयान करेगा, तजिया निकालेगा। भाई मैंने वहां गया, 21 दिन उम्रा करके वापस आया, तो सियासी हालात पहले जिक्र करेगा। बादशाह वैसे के वैसे ही हैं, अब थोड़े आज़ाद हो गए, आज़ाद ख्याल हो गए। पहले औरतों को इजाज़त दी, गाड़ी चला लिया करो, फिर उसके बाद और ये वहाँ के सियासी हालात, ठीक, मजहबी हालात। अब इजाज़त मिल गई है, तवाफ़ के दौरान, उम्रे के दौरान तस्वीरें बना लिया करो और क्या क्या कर लिया करो। मजहबी हालात ये भी वहाँ इस तरह, यही दो तरह के तो हालात होते हैं। बंदा हिंदुस्तान चला गया या पाकिस्तान आ गया, तो फिर वो वापस जाकर यही कहता है हाँ मैंने लाहौर गया, बाकी सारी जगहों पे भी गया, लेकिन दात दरबार भी इस्लामी, पता चल जाता है कि इस्लामी किधर लेके जा रही है।
यही दो तरह के तो हालात होते हैं, मजहबी हालात और सियासी हालात। तो ये हालात बयान करने लगा है, पहले मजहबी, फिर पहले सियासी, फिर मजहबी। मजहबी हालात बयान, सियासी हालात बयान करते हुए कहता है, हजरत इन्नी वजदतो, मैं खबर लेके आया हूं, बड़ी पक्की खबर है। इन्नी वजदतो, बेशक मैंने पाया है, इम्राअतन, एक औरत को, तमलिकुहुम, और उनकी मलका बनी बैठी है। इतने गिर गए, उनके पास मर्द कोई नहीं था वजीर आजम बनने के लिए, उनकी वजीर आजम एक मलका औरत बनी हुई है। ये वहां के सियासी हालात हैं। इन्नी वजदतो, बेशक मैंने पाया, इम्राअतन, एक औरत को, तमलिकुहुम, जो उनकी मलका बनी बैठी है, और वह ऊतियत मिन कुल्ल शैइन, और दिया गया है उसको कुल्ल शैइन, हर चीज का इख्तियार। कुल से मुराद कौम सबा का जर्रा, जर्रा नहीं है मुराद। बस में मैं फिर वक्त यहां जाना नहीं चाहता। बंदा कहता है मैंने मॉडल टाउन का या वाकंड का चप्पा चप्पा छान मारा, या मैं लाहौर गया तो चप्पा चप्पा घूम के आया हूं। यह किनाया है कसरत के साथ कि मैंने बहुत ज्यादा लाहौर की सैर की। मॉडल टाउन के मैं चप्पे चप्पे का वाकुफ हूं, कितनी गलियां हैं उनमें उसने पांव भी नहीं रखा होगा, लेकिन किनायतन ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए यहां भी ये कुल यही बता रहा है कि जो बादशाहत के जितने इख्तियारात एक वजीर आजम को हासिल होते हैं वो सारे हासिल हैं बस। और वाला अर्शुन अजीम, और उसका बहुत बड़ा तख्त है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी कुछ छोटा नहीं था, लेकिन उसका भी बड़ा तख्त था। ये उसने वहां के सियासी हालात बयान किए। अब आता है मजहबी हालात की तरफ, और मेरे आपके ईमान को भी जरा झंझोड़ता है। यूं कह रहा है, मेरी बात को इस तरह सुनना, वजदतुहा कौमहा, कहता है पाया मैंने, कौमहा, उस कौम को, मैंने देखा पाया, कौमहा, उस कौम सबा की कौम को, यस्जुदूना लिशम्से मिन दूनिल्लाह, यस्जुदूना, जो सजदा करते हैं, लिशम्से, सूरज का, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। ये वहां के मजहबी हालात का जिक्र हो रहा है। बड़े अजीब लोग हैं, एक तो औरत को हुक्मरान बना बैठे, और दूसरा क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं सूरज को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। और वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, और मुज़य्यन करके पेश किया उनके लिए शैतान ने उनके इन अमाल को। मुशरिक के लिए हमेशा शिरक वाले अमाल शैतान मुज़य्यन करके पेश करता है, और जब बंदा समझाए ना तो कहते हैं बुजुर्गों नाल मोहब्बत भी ना करिए, बुजुर्गों नाल मोहब्बत भी ना करिए। शैतान खूब सूरत करके पेश करता है, करते शिरक समझते इश्क। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबीले, अब रोक दिया उनको शैतान ने, अनिस सबीले, सीधे रास्ते से, फहुम ला यहतदून, अब उनको लाख समझाओ, खत्म अलल कल्ब लग चुकी है, ला यहतदून, अब हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, अब दलील आ गई है
वो दो दलीलें मैं दिखाने लगा था। अब वो मकाम आ गया है। जिस तरह बंदा कहीं जाता है, वापस आके कहता काश यूं क्यों ना होता, तो हुदहुद भी काश कह के कहने लगा है अल्लाह यसजुदू लिल्लाह, काश क्यों नहीं वो सजदा करते अल्लाह का। अल्लाह यसजुदू लिल्लाह, क्यों ने वो सजदा करे अल्लाह का। अल्लज़ी, वो अल्लाह युखरिजुल खब्बा, युखरिजु निकालता है, अल खब्बा छुपी चीजें, फिस समावाते आसमान से, वल अर्ज़, और क्यों नहीं वो उसका सजदा करते जो निकालता है छुपी हुई चीजें आसमान से और जमीन से। कौन सी सिफत आ गई जी? हाँ जी, कायनात का तसर्रुफ किसके पास है? अल्लाह के पास। क्यों नहीं उसकी इबादत करते जो इबादत के लायक है? कौन? जो निकालता है छुपी हुई चीजें आसमानों से, वल अर्ज, और जमीन से। अब उसने छुपी हुई चीजों का क्यों जिक्र किया? परिंदा था ना, चूंच मार के कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर से उसने निकाल के खाने होते थे, इसलिए उसने अपने उस ज़हनी सतह के मुताबिक ख्याल रखा और रब की उस सिफत का जिक्र किया कि वो अल्लाह जो मेरी फैक्ट्री भी नहीं, मेरा कारखाना भी नहीं। और ये बात ज़हन में रख लें, 18,000 मखलूक में से स्वाय इंसान के बाकी किसी मखलूक का कोई कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। रब उनको रोजाना खूब वाफर मिकदार में रिज़्क़ देता है। अल्लाह अकबर। बल्कि जो जानवर चिड़ियाघर में हम पालते हैं, होते वो आज़ाद हैं और वो बंदों के हाथ चढ़ के चिड़ियाघर में आ जाते हैं, तो वो भले बादशाहों की निगरानी भी क्यों ना हो ना, आखिरी लम्हात में उनको फिर भेजना पड़ता है। वो हमारा हाथी कहाँ गया था जी? किस मुल्क में गया था? इस्लामाबाद कहाँ थी? वो जो ज़िया-उल-हक की बेटी को तोहफे में मिला था, थाईलैंड को। और नासी जी जो जंगलों में घूमते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, माशाल्लाह वो सेहतमंद होते हैं। और जो की बात होता है, बांदर भी वैसा ही हो जाता है बेचारा। कहां आजाद माहौल, कहां आजाद खुराक, और कहां कैदी। तो उस हुदहुद ने अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक कहा कि वो ज़ात जो निकालता है छुपी हुई चीजें आसमानों से और जमीन से। पहली सिफ्त का जिक्र कर दिया, वयालमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। वाह हुदहुद, तेरी फहम और फिरासत पे कुर्बान। वयालमु, और वो खूब जानता है, मा तुख्फून, जो तुम छुपाते हो, वमा तुअलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो। कौन सी सिफ्त होगी? दूसरी सिफ्त। दोनों सिफ्तों का हुदहुद ने जिक्र करने के बाद आखिर में एक नारा लगाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, और इलाह वो है जो रब है अर्श अज़ीम का। अल्लाह पाक हम उनकी तौफीक